और इस वक्त छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। छपरा में मारपीट की घटना के जाति पर जंग जैसा रूप लेने के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 8 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए अफवाह ना फैलाई जाए, इसे ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्ष के 3-3 आरोपी शामिल हैं। लेकिन मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। तनाव को देखते हुए छपरा के मुबारकपुर इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को उचित वजह के बिना गांव नहीं जाने दिया जा रहा है। बताया गया कि मुखिया के पति से झगड़े के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और फिर ये जाति पर जंग में बदलने की कोशिश की गई। और बिहार के ही समस्तीपुर में ई रिक्शा चालक की बुरी तरह पिटाई से नाराज लोगों ने सब इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। दारोगा पर भीड़ के गुस्से का वीडियो वायरल हुआ तो एसपी ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन जांच की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी। उससे पहले जो तस्वीर सामने आई वो सुशासन बाबू के नाम से पुकारे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन पर सवाल खड़ा करता दिखा, क्योंकि इसमें ई रिक्शा चालक बुरी तरह घायल दिखा, जिसके सिर से खून की धारा बहती दिखी। इसके बाद ई रिक्शा चालक मोबाइल फोन से वीडियो बनाने वाले को उस पुलिस वाले यानी सब इंस्पेक्टर की पहचान उंगली के इशारे से करता दिखा, जिसके बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर उमाकांत राय ने फिर से आपा खो दिया और लहूलुहान पीड़ित की दोबारा पिटाई शुरू कर दी। हालांकि सब इंस्पेक्टर मारपीट के आरोपों को नकारते दिखे। इसके बाद तो सब इंस्पेक्टर की वर्दी का नशा खुलांचे भरने लगा और फिर पीड़ित के साथ हाथापाई शुरू हो गई। जिन वर्दीधारियों पर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं में से एक का ये रूप सड़क से गुजरने वालों को हैरान करने लगा। लेकिन जब वर्दी की वजह से रौब गांठने और डराने की आदत पड़ जाए तो ये आदत आसानी से छूटती नहीं। इसलिए लोगों के सामने कमजोर तबके से आने वाले एक ई रिक्शा चालक का खुद पर होने वाला अन्याय के खिलाफ चिल्लाना सब इंस्पेक्टर को नागवार गुजरने लगा। इसके बाद तो उसके हाथ फिर से पीड़ित के गिरमाह तक पहुंचे और वो भीड़ से दूर उसे खींचकर ले जाने की कोशिश करते दिखे। ऐसे में धीरे धीरे वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया। ये बहुत गलत है, पुलिस की रंगदारी है, सरासरी पुलिस की रंगदारी है। इसके बाद इस हंगामे की वजह से वहां मौजूद भीड़ ने धीरे धीरे आरोपी सब इंस्पेक्टर को घेर लिया। पीड़ित ई रिक्शा चालक के साथ ही वहां मौजूद कई लोगों ने सब इंस्पेक्टर से सवाल करना शुरू कर दिया। गुस्सा बढ़ा तो भीड़ के उकसावे पर पीड़ित और आरोपी सब इंस्पेक्टर के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बात वर्दी और आन पर आई तो अचानक सब इंस्पेक्टर ने फिर से सरेआम हाथापाई शुरू कर दी, जिससे उसके सिर की टोपी गिर गई। यहाँ से हालात बेकाबू होने शुरू हुए और भीड़ ने आरोपी पुलिस अधिकारी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। जाहिर है पुलिस का ये रवैया वहाँ मौजूद लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सब उस वक्त हुआ जब मथुरापुर ओपी में तैनात सब इंस्पेक्टर उमाकांत राय गश्त पर निकले थे। रास्ते में झिल्ली चौक के पास जैम देखकर वो वहां रुक गए और जैम हटवाने की कोशिश करने लगे। आरोप है कि पुलिस वाले अपने चिरपरिचित अंदाज में जैम हटाने की कोशिश में जुट गए, जिसके बाद नौबत यहां तक आ गई कि ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट के इस वाकये में वहां मौजूद भीड़ भी शामिल हो गई। फिर तो पीड़ित ई रिक्शा चालक ने भी वर्दी पर हाथ उठा लिया और आरोपी सब इंस्पेक्टर को सड़क पर गिराकर पिटाई शुरू हो गई। इस दौरान सब इंस्पेक्टर के साथ मौजूद सिपाही करीब करीब मूक दर्शक बने रहे। जब हालात बेकाबू होने लगे तो वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे आए और किसी तरह भीड़ को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश करने लगे। पीड़ित ई रिक्शा चालक ने दावा किया कि उसकी बेवजह पिटाई की गई। ई रिक्शा चालक के मुताबिक वो सड़क के किनारे यात्रियों को उतार रहा था। इस मामले में दोषी का पता तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, लेकिन ई रिक्शा चालकों के रवैये की वजह से जैम जैसी समस्या भी नई नहीं।